नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा जो है विशाल रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जुड़ चुके हैं जुबेर चौधरी जी। सर, आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए मैम, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सरकार से बताना चाहते हैं कि मणिपुर पिछले 2 महीने चल रहा है और अब तक भी कोई सुनवाई वहाँ पर नहीं हुई। तो सिर्फ हम यही चाहते हैं, हमारा इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से यही उद्देश्य था कि सरकार वहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका इस्तीफा ले और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करें। वहाँ पर आपने देखा होगा पिछले 2 महीने से नेट बंद है और वहाँ पर नेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली हुई है कि वहाँ का नेट को बहाल किया जाए, ताकि वहाँ की जो खबरें हैं आप बीती जो उनका पता चल पाए कि वहाँ पर किस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, मणिपुर में चल क्या रहा है। हम संवैधानिक तरीके से अगर वहाँ पर जल्द से जल्द सरकार इस्तीफा नहीं लेती वहाँ और राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करती, तो हम लोग भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन जहाँ देश के अंदर हमारा संगठन है वहाँ पर हम संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और मणिपुर के लिए, उनकी बहन बेटियों के लिए, सम्मान के लिए आवाज को बुलंद करके सरकार को बताएंगे कि हम खामोश रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। हमारे बहुत ही जल्द माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में अगर मणिपुर की घटना को नई रोकथाम लगाई जाती तो बहुत ही जल्द एक बड़ा विशाल आंदोलन की तैयारी की जाएगी मणिपुर के लिए। एक दिल दहलाने वाली बात यह है, जो मैं बार बार सबसे बोल रहा हूँ, वो जो एक फौजी है हमारे भाई जवान, रिटायर्ड फौजी थे, उन्होंने बड़े ही अपने दर्द को बयां किया है मीडिया के सामने। उन्होंने बताया है कि मैंने देश की सेवा की, देश की सरहदों की रक्षा की, लेकिन आज मैं अपनी बेबी को नहीं बचा पाया। मेरे सामने जब गांव में एक भीड़ आई तो सभी लोग बचने के लिए इधर उधर होने लगे। जब बचने के लिए तो उस दौरान उनकी बीबी उनसे बिछड़ गई और बिछड़ने के बाद में भीड़ इतनी थी वहां पर कि जबरदस्ती उनकी वाइफ के साथ में सामूहिक बलात्कार किया। और वहाँ की पुलिस कहती है कि अभी उनका पता नहीं, लापता है वो, कि वहाँ पर कोई भी जांच की कोई ऐसे आदेश नहीं है। कि पुलिस ने कहा है कि अभी लड़की नहीं मिली, जो वहाँ की जो आगे की वारदात है उसको पूछताछ की जाए कि लड़की के किस तरीके से उनके साथ में रेप हुआ है। सर, बात करें, क्या लगता है आपको ये एक सुनियोजित योजना थी? आपको लगता है ये पहले से ही एक बना रखा था? देखिए, इस बारे में तुम कुछ नहीं कहेंगे कि पहले से बना रखा था या नहीं, बस ये कहना चाहेंगे कि वहाँ का नेट चालू बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि किसी का वहाँ पर जो है एक दबाव होना चाहिए। दिल्ली के अंदर कोई परेशानी होती है किसी महिला के साथ, किसी की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, तो उसका श्रेय उसको जाएगा। या तो वो रोकने में असफल है या फिर उस लायक नहीं है। तो ऐसे ही मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस लेवल के लीडर नहीं है कि अगर कोई वारदात होती है तो उस परिस्थिति को झेलने के लिए, उसका सामना करने के लिए उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार को, बीजेपी सरकार को वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। लेकिन कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, ज्यादा विकास होगा। यहाँ केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, वहाँ मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार। देखिए, इंजन के बारे में कहना चाहूंगा, पहले गाँवों में इंजन चलते थे, लेकिन अब इंजन बंद हो गया। बिजली का लोग सहायता करते हैं। तो सरकार डबल इंजन की हो चाहे एक इंजन की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमें आज ये समझना है कि संवैधानिक तरीके से देश चलना चाहिए। देश के अंदर संविधान है, किसी भी महिला को किसी को अधिकार है किसी महिला के कपड़े जबरदस्ती आप उतरवा सकते हैं, वो पता, उसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो मैम कब होगी? वहाँ पर नेट चालू कराइए, और वहाँ पर जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती, मुख्यमंत्री जी फेलियर हो चुके हैं, वहाँ पर फेल हो चुके हैं। वो इस लायक नहीं है कि जो वहाँ पर घटना को अंजाम दिया जा रहा था वो उस परिस्थिति का सामना कर पाए। तो उनको इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है बीजेपी सरकार। बिल्कुल, आप लोग मीडिया वाले हो, आपको उनसे पूछना चाहिए कि जो नारा आप लोग लगाते थे, जिस नारे की बदौलत आप लोग सत्ता में आए हैं, आज आपकी सरकार है तो आप किसको दोषी ठहराएंगे? जिसकी सरकार है आप उनसे जाके बात कीजिए, मीडिया वाले, आप उनसे बात कीजिए कि आप लोग नारा लगाते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपके राज्य में बेटी सुरक्षित नहीं है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको इस्तीफा देना चाहिए? एक जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जिन्होंने कहा है जो मंगलसूत्र और सिंदूर लगाती है वो तो प्लॉट जो है बिकाऊ है, और जो नहीं लगाती है वो खाली प्लॉट है। देखिए, तो मैं ऐसे आदमी से क्या कहूँ जो महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि महिलाएं देश का गौरव होती हैं। हमारी गंगा यमुना की तहजीब है, आपने देखा होगा, महिला देश का गौरव होती है। और जिस इंसान ने बात बोली है उन्हें समझना चाहिए कि वो भी एक महिला कोर्ट से पैदा हुए हैं, तो उनको उस चीज की गरिमा जो भी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस ये कहना चाहूंगा कि मैं अगर महिलाओं के बारे में कुछ टिप्पणी करता हूँ तो मुझे ये पहले सोच लेना चाहिए कि मैं भी एक महिला की समुदाय का होता तो उसकी तो गिरफ्तारी हो जाती है। वो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने बोला है। सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए क्या मैं कुछ बोलूं जो लोगों को ये नहीं पता कि आप खुद एक महिला कोख से पैदा हुए हैं, जिसके बारे में आप गलत टिप्पणियां दे रहे हैं, खाली प्लॉट कह रहे हैं। बिल्कुल। सर लास्ट में आप क्या मांग रख रहे हैं? आप कहीं ना कहीं उस परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का जो है वो भी मांग कर रहे हैं शायद। देखिए, ये तो हमारे मोमेंटम में लिखा हुआ है, परिवार को देने की मांग कर रहे हैं। जो भी हमारा ज्ञापन है अभी राष्ट्रपति को हम देने जाएंगे और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जी जी जी, राष्ट्रपति को देंगे। जय भीम। नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मणिपुर की घटना को लेकर जो है यहाँ पर विशाल रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि धरने में आए थे। सर, आज आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? क्यों आए हैं आप? हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ जो एक लड़की एक औरत के साथ में बच्ची के साथ रेप हुआ है मणिपुर में उसको बेदर्दी से मार दिया गया है। हमारी भी माँ बहनें हैं, हमें अफसोस होता है कि जो संविधान हमारा मजबूत है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं लोग। एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, दलित कम्युनिटी के लिए सरकार का एक जो कर्तव्य है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, वो जुल्म हो रहा है। इसलिए यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए महिलाओं के साथ में जो घटना जो हनन किया गया है, उन महिलाओं के साथ में जो घटना हुई है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन दरिंदों को सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार रहेगी तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगी महिलाएं, ज्यादा विकास होगा। वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार यहाँ केंद्र में और मणिपुर में भी। तो आप देखो ना क्या हुआ उधर, महिलाओं के साथ में कितना अत्याचार हुआ है। दोनों तरफ सरकार जो है डबल इंजन की सरकार थी, उनके साथ कार्रवाई भी 2 महीने के बाद हुई है। और अब जो है रिपोर्टें की जा रही है 2 महीने तक इंटरनेट बंद करके उनके साथ जुल्म हुआ है। इसीलिए यहाँ पर हम जो है जंतर मंतर पर आए हैं, इससे जो सरकार सुने और उनके साथ जिस लड़की का रेप हुआ है उसके पति आर्मी में है, वो देश की रक्षा कर रहे हैं। हमें अफसोस होता है कि जो हमारी रक्षा करने के लिए सरहद पे बैठा हुआ है उसकी बेटी के साथ, उसकी माँ के साथ, उसकी बहन के साथ रेप होता है, उसे जला दिया जाता है, उन्हें घसीटा जाता है, शर्मसार होता है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश शर्मसार है। देश शर्मसार नहीं है, शर्मसार होना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को, जो उन्होंने ये जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं दलितों के साथ में, मजलूमों के साथ में। और मेरा तो ये कहना है कि जब तक दलित हिंदू बना रहेगा तब तक अत्याचार सहता रहेगा और सहना पड़ेगा। जब तक बौद्ध नहीं बनेगा उसको अत्याचार सहना पड़ेगा। अपनी कम्युनिटी में जब तक वापस नहीं आता है, जब तक एकजुट नहीं होता है, जब तक इनको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा यही कह सकता हूँ, बस इससे ज्यादा मेरे कुछ नहीं।